खुदाया ऐसी अपोजिशन हर हुकूमत को अता कर। वसीउद्दौला खान 30 जनवरी 2022। आप सुन रहे हैं द डेली पोस्ट पाकिस्तान। इस चमत्कारी हुकूमत में लाख खामियां सही, इक़्तिसादी महाज पर कितनी भी भोहड़ सही, पर एक बात तो मानना पड़ेगी कि वो जब चाहती है पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से कोई भी कानून मंजूर करवाने का हुनर जानती है। अददी अक्सरत को अक़लियत में और अक़लियत को अक्सरत में कैसे चंद घंटे के लिए बदला जा सकता है, सीखना है तो कोई यकसफ़ी इमरानी हुकूमत से सीखे। मेरे संगे मज़ार पर फरहाद रख के तेशा कहे है या उस्ताद मीर। लोग होडिनी को याद करते हैं जो पानी से भरे टैंक में पापाए जंजीर बंधे होने के बावजूद चंद मिनट में बाहर निकल कर दोनों हाथ फातियाना उठाकर दाद व तहसीन वसूल करता था। डेविड कॉपरफील्ड अमेरिका का मुजस्समा आज़ादी, ओरिएंट एक्सप्रेस की बोगी रनवे पे खड़ा तैयारा गायब करने वाला अरबपति अमेरिकी जादूगर है, मगर 100 रुकनी पाकिस्तानी सीनेट में अपोजिशन के 57 अरकान को बवक्त ज़रूरत 42 दिखा देना इसकी फ़नी औकात से भी बाहर है। हर जादूगर और नज़रबंदी के माहिर के कुछ खुफिया हरबे होते हैं जिन्हें वो सीने में ही रखता है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के जादूगरों का खुफिया हरबा अपोजिशन बेंच है। कौन सी निश्त पर बैठा कौन असूल परस्त नजराती किस वक्त बचा जम्बूरा बन जाए, यही तो असल जादू है। पिछली पार्लियामानों को नचाने वालों के हाथों में वो सफाई नहीं थी, लिहाजा पैसे और लालच का जादू बोलता था। शांगा मांगा और ऑपरेशन मिडनाइट जैकाल जैसी हरकतें करना पड़ती थीं। अब तो अल्लम गल्लम डरमन पोता केतु मैनी ताबड़तोड़ बड़बड़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और मुअज़्ज़ज़ बंदा निश्त पर बैठे बैठे उड़न छू हो जाता है। जो बज़ाहिर गायब ना भी हो तो उसे हिप्नोटाइज करके दिमाग सुला दिया जाता है और फिर उसे पता भी नहीं चलता कि अपने ही हाथ कानून के हक़ में खड़ा किया या मुखालफत में। उसने खुफिया बैलेट के दुरुस्त खाने में मोहर लगा दी या दो खानों के दरमियान ठोक दी। 28 जनवरी को सीनेट में अपोजिशन की अददी अक्सरत के बावजूद जिस तरह चेयरमैन के एक कास्टिंग वोट से स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी का कानून मंजूर हुआ, इसकी एक वीडियो कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। फेम रुकन असम्बली ख्वाजा आसिफ के हाथों डेविड कॉपरफील्ड को खजल करने के लिए ज़रूर भिजवानी चाहिए और उसे यह भी बताना चाहिए कि ऐसा जादू पहली बार नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो अब ये नॉर्मल सा चमत्कार है। अब तो मेरे कुछ बदतमीज़ दोस्त यूसुफ रज़ा गिलानी को वफाकी वज़ीर बराए अपोजिशन उमूर और शहबाज शरीफ को वफाकी वज़ीर बराए बैनुल इदारती हम आहंगी भी कहते फिरते हैं, मगर क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। सब कपड़े झाड़ कर चूंटी मर गई कहते हुए ईवान से बाहर आ गए। अपनी पोशीदागिरी से बल को कानून बनवाने के बावजूद भी अपोजिशन स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को मुल्की अहमियत और इख्तियार की फ़रोख्त समझ रही है और अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ एक और लॉन्ग मार्च और ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रही है। इतना खिला पैदा हो गया है कि खुद शनाख्तकारी कायदे हिज़्ब इक़्तिदार को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जामा पहन कर यह पैगाम देना पड़ रहा है कि मैं अगर सड़कों पर निकल आया ना तो मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। चलें दफ़ा करें, ये सब आइंदा भी होता रहेगा। एक किस्सा सुनते जाएं। एक शिकारी रीछ मारने गया मगर निशाना चूक गया। रीछ ने गैर गज़ब में इस शिकारी पर नाक़ाबिले बयान तशद्दुद किया। कुछ हफ्ते बाद वही शिकारी उसी जगह उसी रीछ को फिर निशाना बनाने आया और इस बार भी निशाना चूक गया। रीछ ने उसे खूब भंपोड़ा मगर जाने दिया। चंद माह बाद फिर वही शिकारी उसी जगह उसी रीछ को निशाना बनाने पहुंच गया और एक बार फिर निशाना चूक गया। इस बार रीछ ने इस पर कोई तशद्दुद नहीं किया, बस करीब जाकर कान में कहा, लगता है कि आप शिकार के लिए नहीं बल्कि किसी और नियत से यहाँ आते हैं। शुक्रिया।